बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट 6 न्यूमेरिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7, a resistor of 50 ohms has a potential difference of 100 volt DC across 1 hour. Calculate power and energy। गिवन नोट कर लेते हैं और वहाँ से समझते हैं। गिवन दिया हुआ है कि एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस हमें 50 ohms दी हुई है और उसके पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है 100 वोल्ट और वो किसी डीसी सोर्स से कनेक्टेड है और उसका टाइम हमें दिया हुआ है कि उस दौरान उसका जो टाइम है वो है 1 आवर। तो टाइम को यहाँ इस पर स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में 60, 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 3600 सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पार्ट ए में उसने कहा है कि कैलकुलेट इट्स पावर और पार्ट बी में उसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमने पावर के फार्मूलाज पढ़े थे, उसी तरह दो फार्मूलाज पढ़े थे, तीन, P इज इक्वल टू आई वी, P इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब ये जो तीन फार्मूलाज हैं इनमें से कोई एक लगा सकते हैं, शर्त ये है कि आपका जो पावर सप्लाई है वो डीसी हो। तो उसने डीसी दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखें हमें जो गिवन है वो वोल्टेज और रेजिस्टेंस है, तो हम इससे पावर का सेकंड वाला फार्मूला लगा सकते हैं, P इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पर भी हमें दिया हुआ है 100 वोल्ट, तो 100 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर 50। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो आपके पास पावर 200 वाट आ जाएगी। सेकंड पार्ट में हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो उसको भी हम पावर के फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क डन इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ से वर्क के लिए अरेंज करें W इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई विद टी। अब ये जो वर्क डन होता है स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो E इज इक्वल टू पी इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से E इज इक्वल टू पी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज़ 200 वाट। तो यहाँ से 200 आ जाएगी और टाइम हमने ऑलरेडी गिवन है 300 से 3600 सेकेंड्स। तो एनर्जी यहाँ से निकल के आ जाएगी यूनिट 10, 100,000, 10,000 लैख, 7,20,000। तो ये वाट सेकंड इसका यूनिट आ जाएगा एनर्जी का। अब स्टूडेंट्स, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ मज़ीद आसान बनाने के लिए, तो मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ, पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करता हूँ, इधर 6 डिजिट्स पीछे आ जाऊँगा तो 10⁻6 बन जाएगा, ठीक है। तो 10⁻6 तो हमें पता है मेगा की इक्वल होता है, तो मेगा वाट सेकंड्स की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे वाट सेकंड्स जो है वो तो एनर्जी का यूनिट है, विच इज़ जाउल्स। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.72 मेगा जाउल्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8। Calculate the current through a single loop circuit if EMF is equals to 120 volt, resistance 1000 ohms and internal resistance 0.01 ohms। चलें गिवन इसका नोट कर लेते हैं। गिवन में हमें देखें EMF दी हुई है वो 120 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 0.01 वोल्ट और उसके जो लोड रेजिस्टेंस है कैपिटल आर से डिनोट करते थे वो है 1000 ओम्स। हमने फाइंड आउट क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है, करंट इस सिंगल लूप से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम ओम्स लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। देखें यहाँ पर मैं इसको I के लिए अरेंज करूँ तो I के लिए अरेंज हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R। अब यहाँ पर V जो है वो दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ EMF, तो यहाँ पर EMF आ जाएगी, ठीक है। अब R जो है यहाँ पर सिंगल नहीं है, यहाँ पर R रेजिस्टेंस पावर लोड वाली भी और इंटरनल रेजिस्टेंस EMF के अंदर भी रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो R विल बी इक्वल टू सम ऑफ व्हाट, लोड रेजिस्टेंस पर इट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर लें, 120 डिवाइडेड बाई 1000 कैपिटल R और 0.01 स्मॉल r आ जाएगी। तो यहाँ से करंट निकल के आ जाएगा 0.120 एम्पियर। तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। देखिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर लूँ, 3 डिजिट्स आगे, तो 10⁻³ हो जाएगा। तो 120 × 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ को हम मिली कहते हैं, तो 120 मिली एम्पियर इसका करंट आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इन सर्किट ऑफ फिगर। आपको ये सामने फिगर दी हुई है, इस फिगर में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, EMF दी हुई है, इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दी हुई है, दो EMF सोर्सेज हैं तो वो दिए हुए हैं। तो उस इस सर्किट को इस
सॉल्व करना है और वहाँ से आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हर एक वी टी पहले सेल के लिए और वी टी दूसरे सेल के लिए फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जाते हैं इसके गिवन पर। तो देखें जी, हमें दिया हुआ है ये एक सर्किट है सामने और इस सर्किट की ये फर्स्ट ईएमएफ है। फर्स्ट ईएमएफ को मैं E1 कह लेता हूँ, उसकी वोल्टेज हमें दी हुई है 24 वोल्ट, ठीक। और जो दूसरा फर्स्ट ईएमएफ के अलॉन्ग जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे मैं R1 कह लेता हूँ, वो 0.1 ओम्स दी हुई है। फिर इसी तरह सेकंड जो ईएमएफ सोर्स है वो E2 कह लेता हूँ उसे, वो उसकी वोल्टेज दी हुई है 6 वोल्ट। और दूसरे की इसके अलावा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे मैं R2 कह लेता हूँ और उसकी वो रेजिस्टेंस दी हुई है 0.9 ओम्स। और लोड रेजिस्टेंस ये जो बाय रेजिस्टर कनेक्टेड है उसकी लोड रेजिस्टेंस RL कह लेता हूँ, वो है 8 ओम्स। अब फाइंड आउट क्या करना है, उसने कहा है कि EMF 1 के अलावा कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो उसे मैं कह रहा हूँ V टर्मिनल VT along 1 वो फाइंड आउट करना है और इसी तरह पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस EMF 2 VT2 फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स सॉल्यूशन पर जाते हैं। हमारे पास फार्मूला था VT विल बी इक्वल्स टू, मैं यहाँ से इसको इरेज कर लेता हूँ, EMF माइनस IR। तो फर्स्ट के लिए फाइंड आउट कर लें तो सारों के साथ क्या लगाते जाएँ, यहाँ पर भी 1, वहाँ यहाँ पर 1। अब स्टूडेंट्स इसमें से हमें देखें EMF 1 गिवन है, R1 गिवन है, I कैलकुलेट करना है। अब I के लिए फार्मूला होता है ओम्स लॉ ना, तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R। अब उसके लिए हमें पहले टोटल V पता होनी चाहिए, यानी टोटल वोल्टेज कितनी है, तो टोटल वोल्टेज उसकी टोटल EMF से आ जाएगी। और इसी तरह R पता होना चाहिए, तो R कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखें कैपिटल R कैलकुलेट करने के लिए हमें इन सारी रेजिस्टेंसेस की सम चाहिए, क्योंकि ये सारी रेजिस्टेंसेस सम होकर ये टोटल रेजिस्टेंस बना ली। तो टोटल रेजिस्टेंस ये सारी की सारी आपस में सीरीज में, तो सारी रेजिस्टेंसेस आपस में सम हो जाएंगी। तो इन सारों को सम कर लें, हमें गिवन है R1 RL और R2 का सम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इन सारी रेजिस्टेंसेस को पुट कर लें तो कैपिटल R 9 ओम्स आ जाएगा। नाउ EMF टोटल फाइंड आउट करनी है, तो EMF टोटल स्टूडेंट्स EMF 1 और EMF 2 का डिफरेंस होगी। ये क्यों कि EMF 1 जो है वो ग्रेटर है ना, तो उसके करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। और EMF 2 जो है वो लेस है, और तो उसके अगर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन देखें तो उसके कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट में होगी, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ और इसके पॉजिटिव से नेगेटिव यूँ, तो दोनों करंट्स एक दूसरे को अपोज करेंगे। चूँकि ये वाली बड़ी है तो इसकी वैल्यू में से इसको माइनस कर लेंगे, यानी इसकी जो EMF है, इस EMF 1 जो बड़ी है उसके EMF में से इसकी EMF को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 24 माइनस 6 यानी EMF 1 माइनस EMF 2, तो टोटल आ जाएगी EMF 18 वोल्ट। अब ओम्स लॉ में लगा सकते हैं, ओम्स लॉ था V इज इक्वल टू IR, दोनों चीज़ें कैलकुलेट होकर आ गई हैं। तो आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने क्यों R और ये EMF कैलकुलेट किया। तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, V इन टर्म्स ऑफ EMF तो 18 वोल्ट डिवाइडेड बाई R इज 9, तो यहाँ से करंट निकल कर आ जाएगा। ना स्टूडेंट्स सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 इज VT1 इज इक्वल टू EMF 1। EMF 1 कितनी, 24 वोल्ट, तो यहाँ पर पुट कर ली इस इक्वेशन में। और सिमिलरली माइनस I हमारे पास आया हुआ है, वो इसके लिए कैलकुलेशन कर चुके हैं 2, और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 0.1, तो यहाँ से VT1 निकल के आ जाएगी। स्टूडेंट्स सिमिलरली यहाँ से आप VT2 भी निकाल सकते, तो इधर ही निकाल देता हूँ पार्ट बी के लिए। VT2 किसकी इक्वल हो जाएगा, EMF 2 माइनस IR2 हो जाएगा, ठीक है। तो VT2 विल बी इक्वल टू EMF 2 कितना है हमें, वो तो 6 वोल्ट है, माइनस अब I जो है यहाँ पर उसे मैं -2 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि EMF का 2 का करंट तो इसके ऑपोजिट में ना, यहाँ से यूँ, ठीक है। इसका I इस तरफ है EMF 1 का, और दूसरे का I उसके ऑपोजिट है, तो उसके साथ मैं माइनस लगाऊंगा, ठीक है। और R2 की वैल्यू हमें दी हुई है, वो है 0.9, तो यहाँ से VT2 निकल के आ जाएगा, VT2 विल बी इक्वल टू 7.8 वोल्ट आ जाएंगे। तो ये आपका 8 न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द वोल्ट मीटर इन द सर्किट एट द राइट मे बी कंसिडर्ड टू बी आइडियल। कहते वोल्ट मीटर यहाँ पर दिया हुआ, उसको आइडियल लेना है। आइडियल वो वोल्ट मीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। वैल्यूज आर EMF हमें दी हुई है
इंटरनल रेजिस्टेंस भी दी हुई है, R1 भी R2 भी दी हुई है। वो कहते हैं कैलकुलेट द करंट इन R1। जो यहाँ पे रेजिस्टर्स दिए हुए हैं आपको सर्किट में नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ पर जो R1 के अक्रॉस कितना करंट आ रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स ये हमें फिगर दी हुई है। अब देखें इस फिगर में हमें ये फर्स्ट EMF सोर्स है, उसकी वोल्टेज दी हुई है 15 वोल्ट। उसके अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है 5 ओम। और ये जो दो रेजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं उनकी वोल्टेज दी हुई है, सॉरी रेजिस्टेंस दी हुई है 100 ओम्स एंड 300 ओम्स। अब वोल्ट मीटर में से कोई रेजिस्टेंस पास नहीं कर रही, तो वो सॉरी कोई करंट पास नहीं कर रहा उसकी, क्योंकि वोल्ट मीटर उसने आइडियल लिया हुआ है, यानी उसके अलॉन्ग कोई करंट का ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है, करंट इन R1। यहाँ पर जो R1 के अलॉन्ग यहाँ पर करंट है ना, में से यहाँ पर कह लेता हूँ I1, यहाँ पर जो कितना करंट आ रहा है वो आपने फाइंड आउट करना है। ना स्टूडेंट्स, हमें इस करंट को फाइंड आउट करने के लिए पहले यहाँ पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना वो फाइंड आउट करना है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करेंगे, तो उसके बाद करंट फाइंड आउट हो सकता है। ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर फार्मूला अलग से लिखा हुआ है। टर्मिनल्स पोटेंशियल यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो तो होता है EMF माइनस IR। अब देखें टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए तो तीन चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक EMF, I और R। सब EMF हमें दिया हुआ है, I हमने कैलकुलेट करना है, और स्मॉल r भी दिया हुआ है। तो I के लिए वर्क करते हैं। ये सारा जो बोर्ड में मैंने वर्क किया I के लिए वर्क करने के लिए वो हमने I पर लगाना है ओम्स लॉ। देखें V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R होगा। उसके लिए मुझे फिर V पता होनी चाहिए और R पता होनी चाहिए। तो R के लिए वर्क करते हैं। देखें जी, सबसे पहले आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर इधर फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट ज़्यादा सर्किट को समझिए, ये दो रेजिस्टर आपस में क्या है, पैरेलल में। तो पैरेलल में इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें तो वो होती है, वो क्या हो जाएगी, 1/R इक्वलेंस विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। रेसिप्रोकल हो जाती है ना पैरेलल में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1/R प्राइम कह लेता हूँ। ठीक है, यानी ये 1/R प्राइम से क्या मुराद है कि यहाँ की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दो पैरेलल R1 और R2 के अलॉन्ग। ठीक है, तो वो हो जाएगी 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर लें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R प्राइम इज इक्वल टू 0.0133 आ जाएगी। तो R प्राइम फाइंड आउट करना है, तो इधर से रिवर्स कर लेंगे तो इधर से भी ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, 75 ओम्स आपके पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये तो आ गई है। अब दूसरी एक और रेजिस्टेंस भी आप देखें, ये और ये आपस में सीरीज में है, यानी ये दोनों पैरेलल में थे। अब इन दोनों को देखें, ये दोनों इस स्मॉल r के साथ सीरीज में, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, सम अप हो जाती है। तो वो होगी इसकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस प्लस इसकी रेजिस्टेंस। इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने R प्राइम कहा था, तो R प्राइम प्लस इसकी स्मॉल r। ठीक है, तो 75 प्लस 5 हो जाएगी जो हमें ये बने। तो यहाँ से R इक्विवेलेंस निकल के आ जाएगी 80 ओम्स। अब फार्मूला लगाते हैं जी, V इज इक्वल टू IR होता है। यहाँ पर देखें तो V इज इन टर्म्स ऑफ EMF इज इक्वल टू I इंटू R, वो है जो R इक्वलेंस है सारी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगी, I विल बी इक्वल टू EMF ओवर R इक्वलेंस। EMF हमें गिवन है 15 और डिवाइडेड बाई 80, तो I विल बी इक्वल टू 0.1875। ना स्टूडेंट्स करंट निकल के आ चुके हैं। अब हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं टर्मिनल पोटेंशियल के लिए। नाउ स्टूडेंट्स हम टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो टर्मिनल पोटेंशियल EMF माइनस IR, वही फार्मूला जो यहाँ पर मैंने लिखा था वो इधर उठा के लिख लिया। ठीक है, सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। टर्मिनल EMF यहाँ पर 15 वोल्ट माइनस करंट जितना यहाँ से पास हो रहा था वो है 0.1875 इंटू 5। तो यहाँ पर जो टर्मिनल, इसके टर्मिनल, बैटरी के टर्मिनल के अलॉन्ग जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो है 14.06 वोल्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से आप एक और देख सकते हैं 14.06, तो यहाँ पर टोटल कितनी थी 15। इसका मतलब है जो बाकी की 0.96 वोल्ट 94 वोल्ट आई है वो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस में यूज़ हो गई है। नाउ हमने यहाँ तक इसका तो टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर इन रेजिस्टर्स के अलॉन्ग टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा VT इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ लगाएं हमें R1 और R2 के अलॉन्ग टर्मिनल पोटेंशियल। तो मैं इसको VT प्राइम कह लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप ऊपर VT कह चुके हैं। तो VT प्राइम इज द पोटेंशियल अलॉन्ग R1 एंड R2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर वी टी इज इक्वल टू आई की वैल्यू पुट कर लें और आर आपके पास वो होगा जो आपने पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं, डेट इज़ यहाँ पर जो आर इक्वल्स थी उसे भी आर प्राइम का था तो इसे भी आर प्राइम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगी आपके पास 75, इसमें पुट कर लें और करंट आपके पास ऑलरेडी आया हुआ था 0.1875। ठीक है, तो वहाँ से वी टी निकल के आ जाएगा, इसे वी टी प्राइम कह रहे हैं यहाँ पर, वी टी प्राइम कौन से पोटेंशियल है, इन दो के अलाउंग। अब देखें ये दोनों क्या पैरेलल में, तो जितना पोटेंशियल इधर है उतना पोटेंशियल इधर भी होगा, पोटेंशियल सेम है, तो एक का फाइंड आउट, तो ये अब इसका फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों के अलाउंग सेम पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ से अब करंट आई वन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये सारा पीछे जो मेथड हमने किया था आई वन के लिए थे, तो आई वन के लिए ओम्स ला लगाएं, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, तो आई वन इज इक्वल टू वी टी प्राइम क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितना टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है डिवाइडेड बाई आर वन उस इसकी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी 14.06 डिवाइडेड बाई आर वन हमें दी हुई 100 ओम्स, यहाँ से आई वन कैलकुलेट हो के आ चुका होगा। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें आपने देखें मैं दोबारा फिर क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके लॉन्ग टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके लॉन्ग टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, फिर तब आपके पास यहाँ पर करंट आ सकता है, क्योंकि करंट तब आएगा जब इसके लॉन्ग टर्मिनल पोटेंशियल आएगी, तो इसके लॉन्ग टर्मिनल पोटेंशियल तब आएगी जब आपको यहाँ की पता होगी। तो पहले आपने ये फाइंड आउट करनी है, फिर ये, तो फिर यहाँ से आसानी से आ जाएगी। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, 3 arms of a Wheatstone bridge are 75 ohms each. What is the resistance of fourth arm? कहते हैं एक Wheatstone bridge है, उसके 3 आर्म्स दिए हुए हैं, तो 3 आर्म्स मतलब सारों की रेजिस्टेंस सेम है, तो हमने वहाँ पर पहले रेजिस्टेंस को R1 कहा था, दूसरे को R2 और तीसरे को R3। ठीक है, वो सब उसने 75 दिए। वो कहते हैं आपने फाइंड आउट करने फोर्थ रेजिस्टर जो है, फोर्थ आर्म जो है यानी फोर्थ रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो वैसे कह लेता हूँ उसने हमने एक्स कहा था। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस को, तो उसे आप भी एक्स कह लें, एज बाई व्हीटस्टोन ब्रिज एक्स इज इक्वल टू R3 R2 बाई R1, ये रिलेशन आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 75 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाई 75, तो यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी 75 ओम। स्टूडेंट्स ये थे हमारे न्यूमेरिक्स, तो आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।